Hello everyone, welcome to this video. I hope you all are good and are doing well during this period. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हम विलियन और विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़े थे। आज हम उन्हीं को आगे पढ़ेंगे। तो बेटा विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से कुछ विधियों को हम आज पढ़ने वाले हैं, बाकी को अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए, बहुत सारी मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिनमें से पहला हम पढ़ रहे हैं पहले द्रव्यमान प्रतिशत। सभी को पढ़ेंगे बारी बारी से, बस समझते रहिए फिलहाल आप। द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पे दोनों ही के द्रव्यमान दिए होते हैं, यानी कि यहाँ पे विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमान दिए होते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, सब समझते हैं फिलहाल। और दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, यहाँ पर दोनों विलय और विलायक दोनों के आयतन दिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि विलय का द्रव्यमान दिया होता है और विलायक का आयतन। उसके बाद नेक्स्ट है मोल अंश। मोल अंश, नेक्स्ट है मोलरता। उसके बाद मोललता। पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। फॉर्मलता और नॉर्मलता। तो बेटा ये कुछ विधियां हैं जिनमें हम विलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मलता और नॉर्मलता। हम बारी बारी से सारी विधियों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। सपोज करिए आपको एक विलियन दिया गया है NaCl का 10% W/W विलियन, ठीक है। जरा ध्यान देना, NaCl का 10% W/W विलियन। ये W/W का मतलब क्या होता है कि आपको विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमान दिए गए हैं। तो देखिए 10% W/W विलियन, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। यानी कि पूरे विलियन का द्रव्यमान, ध्यान देना, पूरे विलियन का द्रव्यमान कितना हम मानेंगे, हम मानेंगे 100 ग्राम लेंगे द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों विलय और विलायक दोनों के ही द्रव्यमान दिए होते हैं। और प्रतिशत का होता है कि पर 100 में से, यानी कि प्रति 100 ग्राम में से, ठीक है। तो बेटा पूरे विलियन का ही हम द्रव्यमान क्या मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे। अब आपको विलय कितना दिया है, 10%, यानी कि 100 में से 10 जो है विलय है, ठीक है। तो बेटा विलय का द्रव्यमान, जो विलय की मात्रा है, विलय का द्रव्यमान वो कितना हो गया, वो हो गया बेटा 10 ग्राम, ठीक है। तब क्या बच गया, विलायक बच गया ना। तो बताइए फिर विलायक कितने ग्राम होगा। तो बेटा विलायक का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर कहीं आपको लिखा मिलता है 10% विलियन W/W, इसका मतलब है कि 10 ग्राम विलय है, 90 ग्राम विलायक है, और जो कुल विलियन बनेगा बेटा वो बनेगा 100 ग्राम का विलियन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 20% ग्लूकोज का विलयन, 20% ग्लूकोज का विलयन, ठीक है। 20% W/W ग्लूकोज का विलयन, इसका मतलब क्या है कि जो विलय है, देखो यहाँ पे विलय कौन है, विलय ग्लूकोज है, और कितना विलय है, 20 ग्राम है, ठीक है। विलय कितना हो गया, 20 ग्राम। तो पता चल गया फिर आपको यहाँ पे जो विलायक है, ठीक है, विलायक कितना हो गया, विलायक हो गया बेटा यहाँ पे 80 ग्राम विलायक हो गया। और जो कुल विलयन है वो कितने का है, 100 ग्राम का है। ये तो हो गए द्रव्यमान प्रतिशत। अब आगे आगे देखते हैं कि सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए इसी का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो बेटा किसी भी विलियन में ना दो घटक होते हैं, ये आप पहले भी जान चुके हैं। विलियन किसको मिलाकर बनता है, दो घटकों को, विलय और विलायक को। घटक ज़्यादा भी हो सकते हैं, विलय कई प्रकार के विलय भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा विलय भी हो सकते हैं। तो बेटा विलियन बराबर क्या होता है, विलय धन विलायक, यानी कि विलियन में एक विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने NaCl, यानी कि सिंपल जो कॉमन सॉल्ट है NaCl है, उसको हमने पानी में मिलाया, और इनको हमने पानी में मिला करके क्या तैयार कर दिया,
विलयन तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया NaCl को हम क्या बोलेंगे, कम मात्रा में है विलेय, और जो पानी है उसको हम बोल देंगे विलायक। इनको मिलाने से जो है क्या बन गया, वो तैयार हो गया विलयन। हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए बेटा विलेय कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, हमने 10 ग्राम जो है विलेय लिया, और विलायक कितना था बेटा, 90 ग्राम विलायक था। ठीक है, 90 ग्राम क्या था, विलायक था, तो 90 ग्राम विलायक था। और जो पूरा विलयन बना वो कितने ग्राम का बन गया, 100 ग्राम का। पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, पूरा 100 ग्राम हो गया। अब हमको निकालनी है सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। देखो अब सबके द्रव्यमान दिए हैं ना, विलेय का भी द्रव्यमान दिया है, विलायक का भी द्रव्यमान ज्ञात है, और विलयन का भी द्रव्यमान दिया है। तो सांद्रता यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात की जाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, देखिए जरा, द्रव्यमान प्रतिशत, इसका संकेत है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखो अवयव का द्रव्यमान, ध्यान देना, अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, गुणा 100 प्रति 100 ग्राम में से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए अवयव का मतलब क्या होता है, या तो विलेय या विलायक। चलिए सपोज करो हमने विलेय की सांद्रता ज्ञात करनी है, तो अवयव का द्रव्यमान, अवयव यानी कि हम विलेय लेते हैं, तो बोलो विलेय कितने ग्राम था, 10 ग्राम था, तो 10, ठीक है, 10 अपॉन विलयन का द्रव्यमान, पूरा विलयन तो 100 ग्राम का है ना, तो 10 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया, 10% आ गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कि पूरे द्रव्यमान में से 10% विलेय है। ठीक है, देखो ध्यान देना, पूरा द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम का, पूरा द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, पूरा विलयन 100 ग्राम का है। तो बेटा इस पूरे विलयन में कितना प्रतिशत द्रव्यमान विलेय का होता है, तो इसका 10% द्रव्यमान विलेय का था। तो ये हो गया बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। आप यहाँ अवयव की जगह पे आप विलायक का भी ज्ञात कर सकते थे, आप यहाँ पे विलायक का प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते थे। तो वो क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आयतन प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिशत, यहाँ पे दोनों के ही आयतन दिए होते हैं, यानी विलेय का भी आयतन है और विलायक का भी आयतन दिया हुआ है। सपोज करो आपको मिला है एल्कोहल का, ध्यान देना, एल्कोहल का 10% विलियन। ठीक है, ध्यान देना, एल्कोहल का 10% विलियन। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए, एल्कोहल का 10% विलियन, यानी कि पूरे विलियन का आयतन कितना है, पूरा विलियन, बेटा पूरे विलियन का आयतन कितना है, 100 ml। प्रतिशत के लिए हम 100 लेते हैं, हम ये मानेंगे कि पूरा विलियन 100 ml का है। ठीक है, दूसरी बात, तो बेटा वहाँ पे विलेय कितना है, विलेय की मात्रा कितनी है, तो वहाँ पे विलेय की मात्रा है 10 ml। ठीक है, क्योंकि 10% दिया है ना, तो विलेय की मात्रा 10 ml है। और बेटा फिर वहाँ पे बच गया कौन, विलायक बच गया ना, तो विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, विलायक का आयतन हो जाएगा 90 ml। 90 ml हो गया। ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम आयतन प्रतिशत की बात करते हैं, तो सपोज करो ये हमने बीकर लिया। ठीक है, ये हमने बीकर लिया, और मान लेते हैं कि ये बीकर कितने ml का है, बेटा ये पूरा बीकर 100 ml का होता है। मान लेते हैं कि यहाँ तक इस बीकर में 100 ml द्रव आता है। ठीक, अब ध्यान देना, इस बीकर में हम 10 ml एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हमने इस बीकर में क्या ले लिया, 10 ml एल्कोहल ले लिया 10 ml एल्कोहल। अब हम इसमें इतना पानी मिलाएंगे, इतना पानी मिलाएंगे कि पूरा आयतन 100 ml का हो जाए। बेटा हम इसमें 100 ml पानी नहीं मिला रहे हैं, हम इसमें इतना पानी मिला रहे हैं कि कुल आयतन 100 ml हो जाए। देखो हमने विलेय कितना लिया, 10 ml विलेय लिया था, हम इस विलेय में पानी मिलाते मिलाते हमने पूरा आयतन कितना बना दिया, 100 ml बना दिया। अब हमने पूरा का पूरा पानी तो नहीं मिलाया ना 100 ml का, उसमें से 10 ml तो एल्कोहल था, बाकी का बचा 90 ml हमने पानी मिलाया, तो पूरा विलयन ये तैयार हो गया। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आयतन प्रतिशत को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत की ही तरह होता है। ठीक है, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे थे हम, ये वाला एल्कोहल वाला एग्जाम्पल हम ले रहे थे। तो विलेय का आयतन कितना है, 10 ml है, तो हम चलो अवयव का आयतन, हम विलेय का आयतन लेते हैं 10 ml। ठीक है, और विलयन का आयतन हो गया 100 ml इंटू 100। ठीक है, तो क्या आ गया, 10% आ गया, यानी कि पूरे आयतन में, ठीक है बेटा, पूरे आयतन में, ये जो पूरा आयतन है, इस पूरे आयतन में 10% जो आयतन है वो विलेय का है, यानी कि पूरे आयतन में 10% आयतन विलेय घेरता है। ये सब काफ़ी इजी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरी जो हमारी सांद्रता मापने की विधि है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान दिया होगा, विलायक का आयतन दिया होगा और हमको सांद्रता ज्ञात करनी होगी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W पर V से, यानी विलेय का तो द्रव्यमान दिया है W और विलायक का आयतन दिया हुआ है। सपोज करिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिया है 10% W पर V NaCl विलियन, NaCl सॉल्यूशन, ध्यान देना 10% W पर V NaCl विलियन, इसका मतलब क्या है कि आपको विलेय का तो द्रव्यमान दिया हुआ है और विलियन और विलायक जो विलायक है या विलियन है उसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, अब 10% W पर V NaCl विलियन, इसका पूरा मतलब क्या है देखिए। इसका मतलब ये है कि हमने एक बीकर लिया और बेटा बीकर में हमने देखो 10% यानी विलेय 10 ग्राम है, वहाँ हमने इसमें ले लिया 10 ग्राम NaCl ले लिया। ठीक है, ध्यान देना, हमने एक बीकर लिया और बेटा उस बीकर में हमने 10 ग्राम क्या ले लिया, NaCl ले लिया। और मान लेते हैं कि ये पूरा बीकर कितने ml का है, पूरा बीकर 100 ml का होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये पूरा बीकर 100 ml का है। हमने इसमें 10 ग्राम पहले से ही क्या ले लिया, नमक ले लिया। ठीक है, अब हम इस नमक में इतना पानी मिलाएंगे, ध्यान देना, हमने 10 ग्राम नमक लिया था और पूरा बीकर हमने 100 ml का लिया है, तो 10 ग्राम नमक लिया हमने, विलेय ले लिया। अब हम इसमें इतना पानी मिलाएंगे, ठीक है, हम इसमें इतना पानी मिलाएंगे कि पूरे विलियन का आयतन कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। देखो बेटा, हमने इसमें 100 ml पानी तो नहीं मिलाया ना, हमने इसमें 100 ml पानी नहीं मिलाया है, हमने इसमें इतना पानी मिलाया है कि पूरा आयतन ही 100 हो जाए, यानी कि इस नमक को मिलाने के बाद 100 ml पूरा आयतन हो जाए। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो विलेय का यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ था और विलायक का यहाँ पे आयतन दिया है क्योंकि हमने पानी मिलाया है। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, भी इन्हीं की तरह होता है। बात क्लियर है ना। हमने यहाँ पे विलेय लिया था और उस विलेय में हमने पानी मिलाते मिलाते पूरा आयतन जो है 100 ml कर दिया। देखो जो जो कुल आयतन आया 100 ml, उसमें कुछ आयतन विलेय का भी हो गया ना, कुछ स्थान तो विलेय भी घेर रहे हैं, तो कुछ विलेय का आयतन हो गया और बाकी बचा विलायक का आयतन हो गया। ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अब आगे हमारा सुपर डुपर हिट टॉपिक आ गया है मोलरता, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, मोलरता, इसे मोलरिटी, MOLARITY मोलरिटी भी कहते हैं और इसे कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से हम इसको दिखाते हैं मोलरता। चलिए समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बोलती है कि 1 लीटर विलियन में घुले। ठीक है, हम लिखेंगे 1 लीटर विलियन में घुले, आप भी लिखिए 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो बेटा क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और मोलरता को हम किससे व्यक्त करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि भाई मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब मोलरता को समझने के लिए हम जरा सा एक एक्टिविटी लेते हैं। सपोज करें ये हमने बीकर ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया और मान लेते हैं कि ये बीकर 1 लीटर का है। इस बीकर में जो आयतन है यहाँ तक का है ना, ये बेटा इस बीकर का आयतन कितना है, 1 लीटर है। चलिए अब हम समझते हैं मोलरता को। इस बीकर में जो है ना बेटा, हम इस बीकर में क्या करेंगे, 1 मोल पदार्थ लेंगे। ठीक है, ध्यान देना, हम इस बीकर में क्या लेते हैं, 1 मोल पदार्थ, किसी पदार्थ का। चलो हमने सपोज करो ले लिया इस बीकर में, हमने ले लिया इस बीकर में 1 मोल NaCl ले लिया। हमने क्या ले लिया इस बीकर में, 1 मोल NaCl ले लिया। चलो फिर ये है हमने ले लिया 1 मोल NaCl। ठीक है, तो विलेय की मात्रा हो गई 1 मोल हो गई। अब हम इसमें इतना पानी मिलाएंगे कि पूरा आयतन 1 लीटर हो जाए। ध्यान देना, हम 1 लीटर पानी नहीं मिला रहे हैं, हम इसमें इतना पानी मिला रहे हैं कि कुल आयतन 1 लीटर हो जाए। तो सीधी सी बात है, पानी 1 लीटर से कम ही मिलाया जाएगा क्योंकि कुछ आयतन तो विलेय का हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसमें हम जो है इतना पानी मिलाते रहेंगे, इसमें पानी इतना मिलाते रहेंगे कि पूरा आयतन कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। ठीक हो गया। तो देखिए आपने पदार्थ कितना लिया था, 1 मोल लिया था। पदार्थ की मात्रा कितनी थी, 1 मोल थी और उसमें हमने पानी मिलाते मिलाते पूरा विलियन का आयतन 1 लीटर कर दिया, तो बन गया ना 1 मोलर विलियन। तो ये हो गया 1 मोलर विलियन हो गया, 1 मोलर NaCl विलियन हो गया। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 1 मोलर NaCl विलियन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 m NaCl विलियन।
ठीक है बेटा, 1m NaCl विलियन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप 1 मोलर NaCl विलियन कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि भाई हम 1 मोल NaCl लेंगे और उसमें इतना पानी मिलाएंगे कि पूरा आयतन 1 लीटर हो जाए, तो बन गया ना 1 मोलर NaCl विलियन। तो इस विलियन की सांद्रता क्या हो गई, 1 मोलर हो गई। ठीक है, इनमें से कहेंगे 1 मोलर विलियन, इस विलियन की सांद्रता 1 मोलर हो गई, 1m हो गई। ठीक है, ये हो गया 1m विलियन। अब मोल क्या होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहाँ पे फिर से पढ़ने वाले हैं, मोल को दोबारा से टॉपिक को समझेंगे। तो आई बात समझ में। तो परिभाषा क्या कहती है मोलरता की, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है भाई, और इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। क्लियर है। तो ये बार हमने बना दिया 1 मोलर NaCl विलियन। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोल की। ये शायद बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा। तो बेटा मोल क्या है ना, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। जैसे आप समय को सेकंड में, है ना, व्यक्त करते हैं, तापमान को केल्विन में, सेल्सियस में व्यक्त करते हैं, उसी तरह से पदार्थ की मात्राओं को व्यक्त करने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, ये एक ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ठीक है बेटा, मोल का मतलब होता है ढेर होता है ना। पदार्थ के ढेर को मोल कहा जाता है। मोल का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है ढेर होता है। ठीक, देखो जैसे 12 वस्तुएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो 12 वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन कहते हैं ना। 12 वस्तुओं को क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं। तो इसी तरह से देखो 12 वस्तुओं के ढेर को हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं, है ना। अगर 7 दिन हो जाए तो उसको हम हफ्ता बोलते हैं। तो उसी तरह से 6.022 10⁻23 वस्तुओं को, इतने कणों को, है ना, इतने वस्तुओं के ढेर को, इतने कणों के ढेर को 1 मोल कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने सारे कण होते हैं, इतने सारे अणु हो सकते हैं, इतने सारे परमाणु हो सकते हैं, इतने सारे वस्तुएं होती हैं। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, ध्यान देना बेटा, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, कण होते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूँगा 1 मोल जल, क्या कहा हमने, 1 मोल जल कहा, तो हमने जल के कितने अणु ले लिए, 1 मोल जल। अच्छा, अगर हम कहते हैं 1 दर्जन जल के अणु कहते तो कितने अणु होते हैं, 12 अणु होते हैं ना। लेकिन हम कह रहे हैं 1 मोल जल के अणु। ठीक है, ध्यान देना, 1 मोल जल के अणु, यानी कितने जल के अणु हो गए, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए। ठीक है, तो ये हो गए इतने जल के अणु हो गए। तो ये हो गया ना, 1 मोल जल हो गया, हुआ ना, हुआ 1 मोल जल। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं। अब आप ये बताइए कि जल के एक अणु का, ठीक है, जल के एक अणु का, जल का जो एक अणु है, जल का एक अणु, उसको हम किससे दिखाते हैं, H2O से दिखाते हैं। तो बताओ फिर जल के एक अणु का भार कितना होता है। देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया ना, 2 हो गया, 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो टोटल कितना आ गया, 18 आ गया। 18 U लिखते हैं ना, लिखते हैं। देखो जल के एक अणु का भार, ध्यान देना, जो ये, ठीक है, आणविक द्रव्यमान है, जल का जो आणविक द्रव्यमान है 18 होता है, नहीं होता। देखो जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 U होता है। U मतलब यूनिफाइड यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होती है ना, है ना। तो बेटा जल के सिर्फ एक अणु का भार 18 U आता है। ये बहुत ही छोटा भार होता है, बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा। लेकिन ये तो सिर्फ एक अणु का भार है ना, तो जल के इतने सारे अणुओं का भार कितना होगा। अगर हम इसी भार को ग्राम में लिख देंगे बेटा, इनका भार वही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राम में व्यक्त कर दें, देखो अगर हम 18 U बोलते हैं, अगर 18 U बोलेंगे तो खाली जल के एक अणु का भार होता है 18 U। अगर हम इसी को 18 ग्राम कह देंगे तो भाई जल के इतने सारे अणुओं का भार हो जाएगा, यानी कि 1 मोल जल का भार ये हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये है बेटा टॉपिक, मोल वाला टॉपिक ये है। और ध्यान से समझना ज़रा, क्योंकि मोल का यूज हम काफ़ी करेंगे इस चैप्टर में, और बहुत जगह यूज होता है मोल का। तो समझिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने सारे कण होते हैं। अगर हम 1 मोल जल कह रहे हैं तो हम जल के इतने सारे कणों की बात कर रहे हैं। अगर जल के एक अणु का भार 18 U है तो भैया इतने सारे कणों का भार कितना होगा। आप इसी भार को ग्राम पे कह देंगे, ये हो गया, ये मोलर द्रव्यमान हो जाता है। मोलर द्रव्यमान यानी कि 1 मोल का द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया भैया, 18 हो गया। आई बात समझ में। अगर हम बात करते हैं 1 मोल NaCl की, कुछ देर पहले हमने NaCl की बात करी थी, तो देखें ज़रा, 1 मोल NaCl, यानी कि हम NaCl के
कितने कितने कणों की बात कर रहे हैं हम? NaCl के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की बात करते हैं। 1 मोल NaCl मैंने NaCl के इतने सारे पार्टिकल, इतने सारे कण NaCl के। अब देखो NaCl का द्रव्यमान कितना होता है, अगर खाली एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl का, एक पार्टिकल लेते हैं NaCl का, उसका द्रव्यमान होता है, देखो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है, और Cl का होता है 35.5 होता है। टोटल ऐड किया तो कितना 58.5 आ गया, आया ना। तो एक NaCl के मॉलिक्यूल का, ठीक है, एक NaCl के फॉर्मूले का जो मास है वो है 58.5 है। अगर खाली एक पार्टिकल का मास 58.5 यू होता है तो बताओ फिर इतने सारे पार्टिकल का मास क्या होगा? इसी को ग्राम पे बोल दो, 58.5 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, 1 मोल NaCl मतलब इतना सारा NaCl। अगर आप 58.5 ग्राम NaCl को लेते हैं, इसका मतलब वो 1 मोल होता है, ठीक है। अगर मैं 18 ग्राम पानी लेके आता हूँ तो इसका मतलब कितना पानी लेके आए हम 1 मोल वाटर लेके आए हैं। अगर आपने एक ग्लास में ना बेटा 18 ग्राम पानी रखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 1 मोल पानी है। इसका मतलब है कि उस ग्लास में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे? उस ग्लास में पानी के 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और बेटा उतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास क्या उतना होगा? 18 ग्राम होगा। इसे बोलते हैं मोलर मास कहेंगे। क्लियर है? चलिए फिर अब हम मोलरता के लिए जो है फॉर्मूला लेके आते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, मोलरता की परिभाषा क्या लिखी थी? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर है, और उसमें घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है। अगर 1 लीटर में 2 मोल घुले हैं तो मोलरता 2 हो गई। अगर 1 लीटर में आधा मोल घुला है तो मोलरता 0.5 हो गई। अगर 1 लीटर विलियन में 3 मोल घुले हैं तो मोलरता 3 हो जाती है। जितने मोल घुले होंगे मोलरता वही होती है। आई बात समझ में? तो 1 लीटर विलियन घुले विलेय के मोलों की संख्या। तो अब आता है फॉर्मूला, मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे ये हो जाएगा विलयन का आयतन। बात समझिए, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। यही तो कह रही ना परिभाषा। ये परिभाषा क्या कह रही है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो क्या बनेगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। बहुत सिंपल है कि नहीं? ठीक है, मोलों की संख्या। तो सिंपल हो गया। फिर अगर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, यहाँ पे आयतन को लीटर में लेंगे, ध्यान देना। तो मोलरता को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। चलिए अब मैं आपको मोल निकालना सिखाता हूँ। अगर आपको मोल ज्ञात करना नहीं आता है तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बेटा द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। आप दिए के द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान कर देंगे, उससे मोल निकल जाते हैं, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, इस फॉर्मूले से आप मोल निकाल सकते हैं। सपोज करो आपको दिया है 90 ग्राम पानी दिया है बेटा, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ H2O। 90 ग्राम जल है, आपसे पूछा है 90 ग्राम जल में कितने मोल जल होता होगा, है ना। 90 ग्राम जल माने, इसको बदलो जरा मोल में, 90 ग्राम जल में कितने मोल होते होंगे? रखो फॉर्मूले पे, द्रव्यमान कितना? 90, जो आपको सवाल में दिया गया है द्रव्यमान वो 90 होता है। और बेटा जल का मोल द्रव्यमान यानी जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? H2O। देखो H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो गया? 18 हो गया। तो बट्टे 18 कितना आ गया बेटा? 5 मोल आए, नहीं आए? आए ना 5 मोल। तो आप 90 ग्राम जल कहो चाहे 5 मोल जल कहो, एक ही बात है कि नहीं? एक ही बात, बिल्कुल एक ही बात है ना। तो बिल्कुल एक ही बात है, समझे। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 35 ग्राम अमोनिया दिया है बेटा, 34 ग्राम अमोनिया दी है, आपसे पूछा कि बदलो जरा इसको मोल में, आप कैसे बदलते हैं? आपको पता है ना फॉर्मूला, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो बेटा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 34 ग्राम है ना, आपको 34 ग्राम दिया हुआ द्रव्यमान 34 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर लो। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो सीधे से कितना हो गया? 3 हो गया, तो कितना 17 आ गया, 17 हो गया जोड़ के 17 यू। लेकिन अब मोलर द्रव्यमान की बात, इसको ग्राम पे लिख देते हैं, तो कितना हो गया भाई? 17 ग्राम हो गया। तो कितना हो गया? 2 आ गया। अब बताओ फिर 34 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होते हैं? होते हैं ना 2 मोल।
आई बात समझ में है ना। तो देखो फिर ज़रा, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से दिखाते हैं मोल को। तो मोल बराबर, ठीक है, मोल बराबर मोल बराबर द्रव्यमान। चलो द्रव्यमान को अगर हम W कह देते हैं और मूल द्रव्यमान को M कह देते हैं, है ना, M। चलो अगर विलय की बात करते हैं तो द्रव्यमान को हम दिखाएंगे यहाँ W। ये संकेत है, अपनी मर्जी से हमने संकेत बनाए हैं दिखाने के लिए। हम देखो इस फॉर्मूले में ना दिए गए द्रव्यमान को WA से दिखा देते हैं और मोल द्रव्यमान को MA से दिखा देते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो मोल बराबर WA बट्टे MA होगा। अब से ध्यान रखना, मोल बराबर WA बट्टे MA, यानी मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान, यानी WA बट्टे MA। हमने मान लिया कि भाई विलेय का द्रव्यमान WA है और उसी का मोल द्रव्यमान MA से हम उसको दिखाने वाले हैं। क्लियर। अब चलते हैं वापस अपने पुराने वाले फॉर्मूले की तरफ। तो बेटा मोलरता बराबर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, WA बट्टे MA, यानी कि द्रव्यमान बट्टे दिया गया द्रव्यमान। देखो बेटा, अब मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हम बढ़ा रहे हैं। ये हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। इस ऊपर वाले पद, ठीक है ना, जो जो ऊपर का पद है इसके बदले हमने लिखे द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। और बेटा नीचे क्या आता है, विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आयतन किस में, लीटर में हो जाएगा। चलो अब संकेत बना देते हैं। तो द्रव्यमान, अच्छा ये मोल है ना, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के बट्टे के बदले हमने क्या लिख दिया, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। यानी कि जो ऊपर का पद है, केवल जो ऊपर का पद है, इस लाइन है, इस लाइन के बदले हम लिख देंगे WA बट्टे MA, WA बट्टे MA, ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा, आयतन को हम V से दिखाते हैं, आयतन इन किस में, लीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लीटर को ML में बदलेंगे, ठीक है, तो अगर इस फ्रैक्शन को हम ml में लेते हैं तो फिर हम यहाँ पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मोलरता m बराबर आ गया ना फॉर्मूला आपका। तो मोलरता बराबर WA बट्टे MA गुणा 1000 अपॉन V, लेकिन अभी आयतन किस में आ गया, ml में आ गया, VML हो गया, ठीक है। तो बेटा मोलरता का फॉर्मूला हो गया m बराबर, मोलरता बराबर WA बट्टे MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, VML हो गया। m बराबर WA बट्टे MA 1000 VML वॉल्यूम। तो ये है बेटा मोलरता को ज्ञात करने का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से भी मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो लाइन लिखी थी विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। आयतन को आप लीटर में रखेंगे, यहाँ तो मोलों की संख्या, ठीक ही हो गया। क्लियर है ना। चलिए फिर अब हम न्यूमेरिकल्स की ओर भी बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी होंगे, है ना। तो बेटा इसको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लो। मोलरता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। आपको बताया मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मोल निकाले जाते हैं WA बट्टे MA करके। तो मैं मोलों की संख्या की जगह पे क्या लिख देता हूँ, WA बट्टे MA लिख देता हूँ। ये जो WA बट्टे MA है ना बेटा, ये इसकी जगह आया, मोलों की संख्या के बदले आया। और आयतन तो पहले से ही था अपॉन में, तो अपॉन में आयतन हमने पहले से लिखा है, लेकिन आयतन लीटर में था। अगर आप ML में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो हम आयतन, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया आपका ये WA अपॉन MA, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ तो चलिए बेटा, इसी खुशी में हम एक न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ध्यान देना, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, विलेय कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। चलिए आपको पता है ना कि मोलरता निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, WA बट्टे MA 1000 बट्टे वॉल्यूम इन ml, ठीक है। W क्या होता है, विलेय का भार, MA होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर भार, और VML है ML में आयतन। चलिए आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम NaOH, ये क्या है, विलेय है ना, 5 ग्राम NaOH विलेय की मात्रा है। तो बेटा विलेय यानी WA बराबर कितना हो गया, आपको दिया हुआ है 5 ग्राम। जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखो, विलेय दिया आपको 5 ग्राम विलेय दिया है, ठीक है, 5 ग्राम, ये हो गया विलेय। और बेटा विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का जो आयतन है VML वो दिया है आपको 450 ml आयतन दिया है। तो हमको WA पता चल गया, VML पता चल गया है, यानी आयतन पता चल गया। अब है मोलर द्रव्यमान। हम निकालते हैं बेटा MA निकालते हैं, किसके लिए, NaOH के लिए। देखो NaOH, ठीक है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना, 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है ना। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना, 40 आ गया। तो MA पता चल गया हमको 40, तो रखते हैं फॉर्मूले पे। तो बेटा मोलरता बराबर WA की जगह पे रखेंगे हम 5 ग्राम, मोलर द्रव्यमान होता है इसका 40 होता है, 40 होता है, ठीक है। और जो 1000 ही है, और आयतन की जगह पे हम कितना रखेंगे, 450 रखेंगे। सबको सॉल्व करते हुए आप मोलरता निकाल सकते हैं। जो जरा बताइए फिर मोलरता कितनी आई इसकी।
तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और कोई आसान तरीका आप चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ को देखिए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करवाइए, ताकि और भी वीडियोज़ आगे बने और आपके लिए हेल्पफुल हों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।